हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एमीन बनाने की विधि। प्यारे बच्चों, एमीन बनाने के लिए हम लोगों को 5 से 6 रिएक्शन पढ़ने हैं, जिसमें पहला रिएक्शन है कि नाइट्रो यौगिक के अपचयन से हम एमीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन है। इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का अगर हम अपचयन करा दें तो हमको एमीन मिल सकता है। तो एमीन मतलब क्या होना चाहिए? NH2 होना चाहिए। तो अपचयन के लिए यहाँ पे देखिए दो विधियाँ हैं जिसमें आप अपचयन करा सकते हैं। हाइड्रोजन, पैलेडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में। दूसरा है Sn प्लस HCl की उपस्थिति में। एक तीसरा भी है आयरन प्लस HCl की उपस्थिति में। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये 3 चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं तो इसका अपचयन हो जाएगा। अपचयन में करना क्या है? आपको ऑक्सीजन हटाना है और इसके जगह क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन लगता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर O2 था, यहाँ पर क्या हो गया? H2। यहाँ पर भी H2। इसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए, इसका नाम है एनिलीन। इसको कॉमन नेम है एनिलीन, ठीक है ना। और एक और नाम है इसका नाम है बेंजेनेमीन भी बोलते हैं, बेंजेनेमीन, ठीक है। तो ये एनिलीन है, और एनिलीन हो या बेंजेनेमीन हो, दोनों नाम कॉमन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। हेलो एल्केन से भी हम एमीन बना सकते हैं। ये रिएक्शन उल्टा लिखा हुआ है। देखिए, ये हो गया आपका हेलो एल्केन, ये हो गया अमोनिया। जो हेलो एल्केन तो पता ही है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, और अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है ही। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं HNH2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर बस होता क्या है, आयन का एक्सचेंज हो जाता है। प्लस है तो प्लस के पास माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो इसके पास ये वाला माइनस आ जाएगा, यानी बन जाएगा RNH2 और बन जाएगा HX, ठीक है ना। तो ये हेलो एल्केन से जब अमोनिया की क्रिया कराते हैं तब जाकर आपको एमीन और हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, एमीन से मान लीजिए एमीन पहले ही से बना है और आप ये रिएक्शन उल्टा कराते हो, मतलब एमीन से हेलो एल्केन की क्रिया कराते हो, ठीक है ना। तो कौन सा हेलो एल्केन सबसे ज़्यादा क्रिया करेगा, तेज़ी से क्रिया करेगा? तो ये है आइडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन। तो सबसे ज़्यादा क्रिया की दर किसकी है? आइडो एल्केन की होती है। मतलब आयोडीन का आकार बड़ा होता है ना, इसलिए ये तेज़ी से क्रिया कर लेता है। ओके, चलिए थर्ड रिएक्शन की तरफ आते हैं। थर्ड रिएक्शन है आपका नाइट्राइल या साइनाइड के अपचयन से। ओके, तो मतलब CN है, RCN। हम इसका भी अपचयन करा के एमीन बना सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन, निकेल, सोडियम अमलगम और एथेनॉल। मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर उपस्थित हैं तो इसका अपचयन हो सकता है। इसमें अपचयन में करना क्या है? कार्बन को हाइड्रोजन दे देना है और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे देना है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड इसके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो RC को H2 देना है और N को H2 देना है। RC को H2 दिया गया है और N को H2 दिया गया है, यानी यहाँ पर ये आपका क्या बन गया? एमीन बन गया, ठीक है। नाइट्राइल कहो या साइनाइड कहो, नाइट्राइल का मतलब सिर्फ नाइट्रोजन को पढ़ते हैं और साइनाइड का मतलब इन दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा। इसके बाद चौथा है एमाइड के अपचयन से। एमाइड किसको कहते हैं? अगर एमीन के साथ C डबल बॉन्ड O लगा है, यानी C डबल बॉन्ड O NH2 दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एमाइड, ठीक है ना। ये एमाइड है, आप हिंदी में भी एमाइड लिख लेना, एमाइड, ठीक है। अब इसका अपचयन कराना है तो इसके लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और जल, ये 2 चीज़ों की उपस्थिति कर लेना। NH2 तो पहले ही से है, बस इसका ऑक्सीजन हटाना है और H2 लगाना है, तो बस ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड हट जाएंगे और यहाँ पर H2 लग जाएगा, ठीक है। RCH2 NH2। ओके, तो साइनाइड के अपचयन से भी बन सकता है एमीन, एमाइड के अपचयन से भी बन सकता है एमीन, ठीक है ना।
तो ये पहले तो 4 विधि है, ये मैंने वीडियो रोक दिया है, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या इसको वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 2 रिएक्शन पढ़ना है। 5वां है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण और 6वां है हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ये देखिए, ये दोनों रिएक्शन नाम वाले अभिक्रिया हैं, तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, आप चाहे तो मेरे बोले हुए चीज़ को परिभाषा के रूप में नोट कर सकते हैं। यही है हमारा क्या है, थैलामाइड, यही है थैलामाइड। तो जब थैलामाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हेलो एल्केन और कास्टिक सोडा, जब थैलामाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हेलो एल्केन और कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण कहते हैं। ठीक है ना, तो मैंने हिंदी में बोल दिया है परिभाषा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्रिया में होता कैसे, इसके बारे में समझते हैं। थैलामाइड में क्या होता है, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड हो, नीचे भी C डबल बॉन्ड हो और ये बॉन्ड के साथ N और H लगा होता है। देखिए करना क्या है कि ये थैलामाइड है, अब इसकी क्रिया KOH से कराते हो तो आपको करना क्या है, ये H और OH H2O बनकर निकल जाएंगे और इस H की जगह क्या आ जाएगा, आपका K आ जाएगा। तो मैंने देखिए सारा चीज़ सेम टू सेम है, बस इस H की जगह मैंने क्या लगा दिया, इस K को लगा दिया। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है, मैंने किया है हेलो एल्केन से क्रिया कराया। हेलो एल्केन में क्या होगा, ये पोटेशियम है, ये हेलोजन है, ये इससे क्रिया करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं K और X अलग हो गया। ठीक है ना, तो क्या बचेगा, K के पास अब कौन जाएगा, N के पास कौन चला जाएगा, ये R चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया R, यहाँ पर R आ गया। अब हम किससे क्रिया करेंगे, NaOH कास्टिक सोडा से। इसके कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। अब देखिए जब इसके मोल आप लोगे ना तो होगा क्या कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ONA इधर लग जाएगा, एक ONA इधर लग जाएगा। तो देखिए आप, रिंग था C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ONA ऊपर लगा दो, ONA नीचे लगा दो, बॉन्ड तो टूट ही गया है। तो बचा क्या मेरे पास, अब ये 2H बच रहा है, ये 2H, तो RNH2, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस RNH2, यही है 1 डिग्री एमीन। देखिए इस क्रिया की एक यही खासियत है कि ये प्राथमिक एमीन ही बनाता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है। ठीक है ना, तो प्राथमिक एमीन बनाते हैं हम लोग थैलीमाइड से। ठीक है, चलिए अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्रिया है हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ये देखिए, ये ऐसी क्रिया है कि ये एक कार्बन कम करके एमीन अगर बनाना है तो ये क्रिया काम करता है। कितना कार्बन, एक कार्बन कम एमीन प्राप्त करने का सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है ये। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब एमाइड को, ये एमाइड है, जब एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। ये एमीन एक कार्बन कम होता है। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, जब एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो हमें एक कार्बन कम एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए इस क्रिया को समझते, इसमें होता क्या है। देखिए यही RC डबल बॉन्ड O NH2 है, ये एमाइड है, इसमें यही C डबल बॉन्ड O जो है यही पूरा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये C डबल बॉन्ड O गायब हो जाता है और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, बाकी देखिए R के साथ क्या लग जाएगा, NH2, ये एमीन बन जाएगा। अब बाकी जो चीज़ें हैं उसको देख लीजिए, इसके साथ साथ और क्या क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है और साथ में जल बनता है। बैलेंस करने के लिए बस यहाँ 4 लगा दीजिएगा और यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। या इसका 4 याद रखिए, इस साइड का तो आप बैलेंस कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो हाफमान ब्रोमाइड में क्या होता है कि जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन से कास्टिक सोडा से कराते हैं
तो हमें एक कार्बन कम एमीन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड और जल भी बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये 6 विधि थे एमीन बनाने का। चलिए अब इस पर कुछ प्रश्न लगाते हैं। देखिए मैंने तो इस पर होमवर्क लिखा है, आप चाहे तो वो वीडियो रोक करके इसको अपने से लगाइएगा और फिर इसका हल देखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। दिया है अगला, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो मैंने बनाने की विधि में अभी बेंजीन से एनिलीन आपको नहीं बनवाया है, तो आप कैसे बनाओगे? तो मैंने तो आपको ये दिखाया है, मैंने तो आपको नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनवाया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो ये बेंजीन दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया बेंजीन। तो बेंजीन से अगर ये नाइट्रोबेंजीन बन जाए तो काम हो जाएगा हम लोग का। नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो 11 वाला रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इसमें 2 भाग होते हैं, एक OH होता है और एक NO2 होता है। ये प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये नाइट्रो जो होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, नाइट्रोबेंजीन। ओके, चलिए नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब लास्ट है, कोई भी 3 चीज़ लेना था, तीनों में से कोई एक, तो हम SN + HCl ले लेते हैं, ये सबसे आसान है। तो बन जाएगा आपका एनिलीन। ये बन गया आपका एनिलीन। ओके, तो ये क्रिया समझ में आ गई होगी, बेंजीन से एनिलीन बनाने का। इसके बाद दिया है बेंजीन से N का माइन डाईमेथिल एनिलीन बनाना है। तो चलिए बेंजीन है, बेंजीन हो गया। अब इससे बनाना, ये एनिलीन बनाना है। एनिलीन तो मान लीजिए बना लेंगे, यहाँ पे अभी हमने देखा है क्या क्या करना था। सबसे पहले HNO3 H2SO4 लिखना है, तो बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। इधर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, इधर लिख लेंगे SN + HCl, तो बन जाएगा आपका एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन से बन गया एनिलीन। अब एनिलीन तो बन गया है, अब कह रहा है ना कि डाईमेथिल एनिलीन बनाना है। मतलब नाइट्रोजन से डाई मतलब 2 मेथिल लगाना है, हमें इसी नाइट्रोजन से 2 मेथिल लगाना है। तो ये 2 हाइड्रोजन है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मेथिल लगाना है ना, CH3I का क्रिया कराएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको इसमें दिखाया है कि अगर एमीन से हेलो एल्केन की क्रिया करानी है तो आयोडीन वाला सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, CH3I आयोडीन ले रहा हूँ और 2 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन हटाना है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए 2H और 2I मिलकर 2HI बाहर हो जाएंगे और ये 2 CH3 इसके जगह लग जाएंगे। तो फाइनली आपका ये बन जाएगा बेंजीन रिंग NCH3 ट्वाइस। तो हो गया डाईमेथिल, हो गया डाईमेथिल, और ये हो गया एनिलीन। नाइट्रोजन सही दोनों लगे हैं, N का माइन डाईमेथिल एनिलीन बनाना था। चलिए लास्ट रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन है, इधर भी क्लोरीन है इधर भी क्लोरीन है, लेकिन बनाना क्या है, हेक्सेन 1,6 डाईएमीन। मतलब देखिए यहाँ 4 कार्बन है और यहाँ हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गया। हमें कार्बन को बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाना है वो घटाने के लिए तो अभी ये क्रिया देखें, हाफ मान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, एमाइड बना लो, एमाइड से कार्बन कम करना हो तो ये इस क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ तो कार्बन बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, चलो देखते हैं। ये CH2 है, ये Cl है और ये Cl है। यहाँ पर 2 Cl को हटाना है, तो यहाँ पर 2KCN से क्रिया करा दो। 2KCN से, CN से क्या होगा कि 2 CN, 1 CN इधर लग जाएगा, 1 CN इधर लग जाएगा और क्लोरीन हट जाएगा। तो 2K और 2 Cl मिलकर 2KCl बाहर हो जाएंगे, 1 CN इधर आ जाएगा, ये हो गया CH2 और 1 CN इधर हो जाएगा। तो हम देखिए मेरे पास 4 कार्बन थे, एक 5 और एक 6 कार्बन अब हो गए। लेकिन हमको तो एमीन बनाना है, एमीन बनाना है तो एमीन भी बन जाएगा। साइनाइड है ना, साइनाइड का क्या करना होगा, अपचयन करना होगा। अपचयन के लिए देखिए इस क्रिया को भी बताए थे, साइनाइड वाला क्या लेना, हाइड्रोजन, निकिल, सोडियम अमलगम और एथेनॉल।
तो हम भी यही लिखेंगे, हाइड्रोजन, निकल, सोडियम अमलगम और एथेनॉल C2H5OH। तो आपको पता है क्या होने वाला है, ये C है, C को भी H2 मिल जाएगा, N को भी H2 मिल जाएगा। ठीक, आप NH2 को चाहे तो उधर इधर लिखना हमको सही रहेगा। NH2 पहले लीजिए, NH2 CH2, फिर CH2 कितना है 4, और फिर ये C है तो C को H2 और फिर N को H2। तो देखिए डाईएमीन हो गया, 4 1 5 और 1 6 कार्बन भी हो गया। तो बन गया हेक्सेन 1,6 डाईएमीन। एक 1 पे एमीन है और एक 6 पर एमीन है। पूरा इसको गिनती करिएगा तो 1 और 6 पे आएगा। तो ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है ये बनाने की विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 विधि हैं, 6 विधि को आप अपने कापी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका 3 अभिक्रिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। थैंक यू।